तुमसे वापस लिया जा रहा है और साथ ही अब तुम इस कंपनी फैमिली बिजनेस से अलग रहोगी। तुम्हारा अब गिल कंस्ट्रक्शन से कोई वास्ता नहीं होगा। ये सुनकर शनाया के हाथों से मोबाइल नीचे गिर चुका था। अपने दादाजी के इस फैसले से शनाया एकदम से शॉक्ड होकर बैठ गई। अहान दौड़कर उसके पास आया और बोला, क्या हुआ? शनाया, किसका फोन था? अहान ने लैपटॉप की स्क्रीन पर वो मेल देखा जिससे शनाया ने पढ़ा था। तभी शनाया ने कहा, अब जो कुछ भी है ये मेरी सिरदर्दी है और इसे मैं खुद ही हैंडल कर लूंगी। इस मेल की वजह से मुझसे मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट छीना गया। दादाजी ने कहा कि अब वो मुझसे ये प्रोजेक्ट वापस ले रहे हैं और इसी के साथ मुझे कंपनी से भी बाहर किया जा रहा है। इस पर अहान बोला, मगर ऐसा कैसे हो सकता है? एक प्रोजेक्ट न होने से कोई भी कंपनी से किसी को बाहर कैसे कर सकता है? और फिर अप्रूवल नहीं मिला तो उसमें आपकी क्या गलती है? जवाब में शनाया ने अपना सर नीचे झुकाए कहा, मैंने कहा ना कि इसे मैं खुद हैंडल कर लूंगी। तभी अहान बीच में ही बोल पड़ा, मेरे ख्याल से आपको अपने दादाजी से मिलकर इस मामले में बात करनी चाहिए। इतना बड़ा फैसला एक फोन पर नहीं हो सकता। अहान की बात पर शनाया बिना कुछ बोले वहां से जाने लगी। तभी अहान ने कहा, शनाया, सभी मुझे बस निकम्मा ही समझते हैं। शायद आप भी ऐसी समझती, मगर दूसरों पर विश्वास करके आपको क्या मिला? अब एक बार अपने इस निकम्मे पति को भी मौका देखकर देख लो। शनाया अपनी जगह से घूमी और अहान के पास आकर बोली, ओह, तो आप अपने आप को बड़ा 30 मार खां समझते हैं। क्या करेंगे आप? जवाब में अहान ने कहा, मेरे साथ चलो शनाया और अपने दादाजी से बात करो। शनाया से घूरती रही और फिर कुछ सोचकर कहा, चलो। फिर अहान उसे लेकर गिल कंस्ट्रक्शन के ऑफिस की तरफ निकल पड़ा। कुछ ही देर में वो दोनों शनाया के दादाजी आनंद गिल के ऑफिस में थे। आनंद ने शनाया की तरफ देखते हुए कहा, देखो शनाया, बिजनेस के मामले में मैं बहुत ही साफ। मैंने जो फैसला लिया उसे गुस्से या जज्बात में आकर नहीं लिया। यह नई बिल्डिंग का प्रोजेक्ट गिल कंस्ट्रक्शन का सपना था और इसे हर हाल में पूरा होना चाहिए। तुमसे काम नहीं हो पा रहा तो मैंने इसे अब शौर्य को हैंड ओवर कर दिया। वही अब इसे संभालेगा। तुम अब आराम से घर में रह सकती। इस पर शनाया ने कहा, मगर दादाजी, ये प्रोजेक्ट मेरा भी सपना है। मुझे नहीं पता कि कहाँ कमी रह गई जो हमें अप्रूवल नहीं मिला, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ कि हर हाल में ये अप्रूवल लेकर ही रहूंगी। मैं शौर्य को ये प्रोजेक्ट देने से पहले प्लीज मुझे एक आखिरी मौका दीजिए। आनंद गिल ने एक नजर उठाकर शनाया को घूर कर देखा और फिर कुछ सोचते हुए बोले, ठीक है, लेकिन ये काम आज ही होना चाहिए। शनाया ने हाँ में सर हिलाया और फिर अहान के साथ बाहर आ गई। शौर्य शनाया का ही कजिन था जो हमेशा से ही शनाया को बिजनेस से बाहर करना चाहता था। उसकी हसरत थी कि एक दिन वो इस बिजनेस एम्पायर को हासिल कर ले और इसके लिए शनाया को वो हर हाल में पीछे छोड़ना चाहता था। शौर्य के पिता नीरज भी इस काम में उसका बखूबी साथ दे रहे थे। अहान और शनाया अब म्युनिसिपैलिटी के उस सरकारी ऑफिस पहुंच चुके थे जहां से उन्हें अप्रूवल लेना था। तभी शनाया ने वहां से शौर्य को बाहर आते हुए देखा तो चौंक पड़ी। शौर्य शनाया की तरफ देखकर एक कुटिल मुस्कान के साथ उसके करीब आते हुए बोला, ओ, अप्रूवल के लिए आए हो? मगर कुछ नहीं हो सकता शनाया, उस ऑफिसर को मैंने खरीद लिया है। शनाया ने शौर्य को घूर कर देखा और अहान के साथ अंदर बढ़ गई। उस वक्त वहां पर कोई मीटिंग चल रही थी जब शनाया वहां पहुंची। शनाया एक ऑफिसर के सामने आकर गुस्से में बोली, मिस्टर सक्सेना, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। सक्सेना नाम का वो शख्स उठकर मुस्कुराते हुए बोला, कहिए शनाया जी, कैसे आना हुआ? अहान सब कुछ अपने सामने होते हुए देख रहा था। इधर शनाया ने सक्सेना से कहा, शहर में बन रही गिल कंस्ट्रक्शन के बिल्डिंग के लिए जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे कंप्लीट हैं। हर जगह सभी नियमों का पालन किया गया है। बावजूद इसके हमें अप्रूवल नहीं मिला। क्या मैं जान सकती हूँ ऐसा आपने क्यों किया? तभी शनाया के पीछे से किसी औरत की आवाज आई, मैंने ही ऐसा करने से मना किया था। अहान और शनाया ने पलटकर उस औरत को देखा तो शनाया एकदम से चौंक पड़ी। अचानक ही शनाया के मुंह से निकला, कामिनी, तुम यहाँ? जवाब में कामिनी मुस्कुराते हुए उसके पास आई और बोली, हाँ मैं यहाँ यही तो काम करती हूँ मैं, और ये जिस सक्सेना से तुम बात कर रही हो ये मेरा पति है शनाया। शनाया एकदम से भौचक्की होकर कामिनी की तरफ देखने लगी। तभी कामिनी ने कहा, जब मैंने देखा कि तुम्हें हमारा अप्रूवल चाहिए तो मैंने ही इन्हें ऐसा करने से मना कर दिया।
आज मेरा पति ऐसी जगह पर है जहाँ पर वो तुम्हारा काम बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। वैसे भी तुम तो बहुत पैसे वाली हो ना, तो करवा लो अपना काम, जिससे भी करवा सको। इतने में शनाया बोल पड़ी। कामिनी, जो कुछ भी हुआ था उसमें मेरी गलती थी, मैं नासमझ थी। प्लीज उस बात को अब भूल जाओ। और तभी कामिनी उसकी बात काट कर बीच में ही बोल पड़ी। मैं नहीं भूल सकती शनाया, मैं उस दिन को नहीं भूल सकती जब मेरी शादी तय हुई थी और ये बात मैं तुम्हारे साथ सभी सहेलियों को बता रही। तब तुमने मेरे बेरोजगार पति के बारे में सुनकर उसका मजाक उड़ाया था, मेरा मजाक उड़ाया था। सभी सहेलियां मुझ पर हंस रही थी और मैं रोते हुए वहां से आई थी। इस पर शनाया ने कहा, कामिनी, वो मेरी नासमझी थी, मैं आज भी उस बात के लिए शर्मिंदा हूँ। पूरा स्टाफ और आहान भी उनकी बातें सुन रहा था। आहान को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी स्थिति में वो क्या करे। तभी कामिनी ने कहा, शर्मिंदा होने से काम नहीं चलेगा शनाया, उस दिन का बदला तुम्हें आज चुकाना होगा। बेइज्जती के बदले बेइज्जती होनी चाहिए। शनाया ने सवालिया नजरों से उसे देखते हुए पूछा। मतलब? कामिनी ने एक नजर आहान की तरफ देखा और कहा, ये तुम्हारा पति है ना, इसने कौन से बड़े झंडे गाड़ दिए हैं शनाया? ये तो मेरे पति के बराबर भी खड़े होने की औकात नहीं रखता है, और सुना है कि ये घर जमाई बनकर रहता है। शनाया ने गुस्से से भरी धीमी आवाज में कहा, कामिनी, तुम गलती कर रही हो। जवाब में कामिनी एक ठहाका मारकर हंसते हुए बोली, अभी मैंने कुछ बोला ही कहा है शनाया। ठीक है, अब सुनो, अगर तुम्हें अप्रूवल चाहिए तो तुम्हारे पति को यहाँ मौजूद पूरे स्टाफ के सामने उससे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाकर अप्रूवल की भीख मांगनी होगी। कामिनी! शनाया एकदम से चिल्ला पड़ी। जवाब में कामिनी ने दरवाजे की तरफ उंगली करके कहा, बाहर जाने का रास्ता उधर है शनाया। बेवसी से शनाया ने अपने होठ काट लिए और फिर वापस दरवाजे से बाहर निकल आई। शौर्य बाहर ही उसका इंतजार कर रहा था। वो शनाया के पास आते हुए बोला, ओह, शायद काम नहीं हुआ। सो सैड। अब तो तुम्हें ये प्रोजेक्ट मेरे हवाले करना होगा। और तो और आनंद दादों की नजरों में अब तुम किसी काम की नहीं रही, तो अब तुम्हें कंपनी भी छोड़नी पड़ेगी। खैर, तुम टेंशन मत लो शनाया, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। तुम घर पर आराम करो अपने निकम्मे पति के साथ। अब निकम्मी बीवी। अरे हाँ, वो तुम्हारा पति कहाँ है? क्या वापस नहीं आया तुम्हारे साथ? इससे पहले कि शनाया शौर्य की हरकत का कोई जवाब देती, उसे भी ध्यान आया कि आहान उसके साथ वापस नहीं आया। शनाया वापस अंदर की तरफ बढ़ी। बाहर से शीशे से उस पार क्या हो रहा था ये साफ दिख रहा था उसे। और फिर शनाया ने जो देखा उससे तो शनाया को झटका सा लगा। अंदर आहान सारे स्टाफ के सामने गिड़गिड़ा रहा था, अप्रूवल की भीख मांग रहा था और सभी लोग उसका मजाक बनाकर उस पर हंस रहे थे। ये सब देखकर शनाया की आंखों में आंसू आ गए। वो तेजी से अंदर की तरफ बढ़ी कि तभी दरवाजा खोलकर कामिनी बाहर आई और शनाया पर एक मुस्कान छोड़ते हुए बोली, सचमुच बहुत प्यार करता है ये तुम्हें, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है। ऐसे कहाँ मिला ये तुम्हें? खैर, मुबारक हो, तुम्हें अप्रूवल मिल चुका है। तभी वहां पीछे से शौर्य आकर बोला, मगर ये कैसे हो सकता है? मैंने आपके पति को पैसे दिए हैं। जवाब में कामिनी मुस्कुराते हुए बोली, वो तुम्हें वापस मिल जाएंगे, मेरे लिए मेरा बदला जरूरी था ज्यादा। इतना कहकर कामिनी आगे बढ़ गई। इधर आहान जैसे ही बाहर आया तो शनाया उसे घूर कर शिकायती लहजे में बोली, आप समझते क्या है अपने आप को? किससे पूछकर आपने ऐसा किया? आपको क्या लगता है कि आपकी बेइज्जती करवा के मैं ये प्रोजेक्ट हासिल करूंगी? क्या मैं इतनी कमजोर हो चुकी हूँ? आहान अपना सर झुकाए सुनता रहा। फिर शनाया रुंधे हुए गले से बोली, चलो अब यहां से। इतना कहकर शनाया आगे बढ़ गई। शौर्य आहान को कच्चा चबा जाने वाली नजरों से देखते हुए बोला, तुझे क्या लगता है कि तेरा ऐसे करने से शनाया को सब कुछ वापस मिल जाएगा? मैं उसे कहीं का नहीं छोड़ूंगा। जवाब में आहान ने अपना चेहरा उठाया और शौर्य को घूरते हुए बोला, मेरे रहते हुए तू तो क्या, कोई भी माई का लाल शनाया का बाल भी बांका नहीं कर सकता। इस पर शौर्य ने कहा, ओ, लेकिन कब तक तू शनाया का साथ देगा? देखना, मैं तुम दोनों का रिश्ता ही खत्म कर दूंगा। आहान एक फीकी मुस्कान के साथ बोला, कोशिश करके देख ले, जल जाएगा। इतना कहकर आहान आगे बढ़ गया। जल्दी आहान शनाया को लेकर अब वापस घर जा चुका था। अभी वे घर पहुंचे ही थे
कि तभी शनाया के मोबाइल पर दादा आनंद का कॉल आया। बेटा शनाया, तुम्हारी कामयाबी की खुशी में हमने आज पुराने घर पर पार्टी रखी है, तुम आनंद के साथ आ जाना। ये सुनकर शनाया खुशी से बोली, जी दादाजी, थैंक यू, हम आ जाएंगे। कहकर शनाया ने फोन रख दिया। आन उसे इतना खुश देखकर उसके पास आकर बोला, क्या हुआ? जवाब में शनाया चहकते हुए बोली, दादाजी ने आज अपने पुराने घर पर पार्टी रखी है, हम दोनों को बुलाया है। फिर अचानक ही वो थोड़ा सा सख्त चेहरा बनाते हुए बोली, मेरा मतलब है पार्टी में बुलाया है, मगर इसमें इतना खुश होने वाली बात नहीं है। उन्होंने कहा है कि आप मुझे छोड़ने चलोगे। आहान भी अंदर ही अंदर काफी खुश था, मगर उसने अपने चेहरे पर जाहिर नहीं होने दिया। उसने अपनी अलमारी खोली तो देखा वहां नए नए सूट के कई सेट लगे हुए थे। आहान ने हैरानी से शनाया की तरफ देखा तो शनाया ने कहा, इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है, मैंने अपने लिए कुछ कपड़े मंगवाए थे, जो मुझे पसंद नहीं आए तो दुकानदार पैसे वापस नहीं कर रहा था, इसलिए आपके लिए कुछ मंगवा लिया, चलते समय इन्हें पहन लेना। इतना कहकर शनाया दूसरे कमरे में चली गई। तभी शनाया के मोबाइल पर शगुन का कॉल आने लगा, जिसे शनाया ने उठा लिया। दूसरी तरफ से शगुन की आवाज आई, शनाया, ये शॉपकीपर कह रहा है कि तूने आहान के लिए स्पेशल ऑर्डर देकर सूट बनवाया है, ये चल क्या रहा है? जवाब में शनाया ने कहा, मैं आहान के लिए कुछ करूं तो इसमें गलत क्या है? फोन रखो, बाद में बात करेंगे। ये कहकर शनाया ने फोन रख दिया। शाम हो चुकी थी और सभी बड़े लोग पार्टी में आ चुके थे। आहान और शनाया को देखकर शौर्य और शगुन के मन में कुछ और ही चल रहा था। शगुन ने शौर्य के पास आकर कहा, मैंने एक काम दिया था आहान को, वो भी नहीं किया इसने, आजकल बहुत सर पर चढ़ा जा रहा है। जवाब में शौर्य हाथ में मौजूद ड्रिंक का एक सिप लेते हुए बोला, इसके लिए मैंने कुछ सोचा है, कुछ ऐसा जिससे ये जोड़ी जितनी ज्यादा खूबसूरत दिख रही है ना, लोग इन पर उतना ही थूकेंगे। बस एक प्लान है जिसमें तुम्हें मेरा साथ देना होगा। शगुन ने सवालिया नजरों से शौर्य की तरफ देखा। आखिर क्या प्लान आया है शौर्य के दिमाग में, जानने के लिए बने रहिए इस कहानी के साथ, सिर्फ और